आगे बढ़ते हैं। आप जरा त्रिमूर्ति शेयर यानी कि 3 ऐसे शेयर जिस पे आपको जरा ध्यान देना है, आज इनके बारे में पता होना ही चाहिए आपको। वो हमारे साथ मेरे सहयोगी सौमित आपको बता रहे हैं। सौमित बताएं, गुड मॉर्निंग। पहले तो हिंदुस्तान कॉपर आज फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने कहा है कि उन्होंने अपने सुरदा माइन जो कि झारखंड में है वहाँ पे माइनिंग ऑपरेशंस फिर से शुरू कर दिया। अभी ऑपरेशंस तब शुरू हुआ है जब जो उनकी माइन की लीज थी वो रिन्यू हो चुकी है और सारी एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी उनको मिल चुकी है। अभी याद रखिएगा ये माइन पिछले 2 साल से बंद था और इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो जो अप्रूवल आया है उसमें उनको प्रोड्यूस ज़्यादा करने का अप्रूवल भी मिल गया है। अब कंपनी करीब 9 लाख टन्स एनुअली प्रोड्यूस कर सकती है इस माइन से और पहले जो अप्रूवल था वो करीब 3.17 लाख टन्स का था। तो अप्रूवल भी आया है और ज़्यादा प्रोड्यूस करने का परमिशन भी मिल गया है हिंदुस्तान कॉपर को। उसी के साथ अगर हम देखें तो KIOCL भी फोकस में रहेगा क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि उनका जो पैलेट प्लांट था एक मैंगलोर में, वहाँ पे ऑपरेशंस उन्होंने बंद कर दिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जब से एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया है पैलेट्स पे तब से ऑपरेशंस जो है वो अनवायबल हो गए हैं कंपनी के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो कंपनी अपने मोस्ट ऑफ द रेवेन्यूज़ पैलेट सेल से जनरेट करती है और FY21 में करीब 79 to 80% जो रेवेन्यू था वो एक्सपोर्ट बिजनेस से आया था। लास्ट मंथ गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी पैलेट्स पे 45% पे लगा दिया था, पहले ये रेट 0 था। उसी के साथ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी फोकस में रहेगी कि मंथली डेटा आया है मई मंथ का। अगर उसमें आप देखेंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स का जो APE ग्रोथ रहा है वो 101% रहा है ऑन अ YOY बेसिस क्योंकि लास्ट ईयर का जो ग्रोथ बेस था वो काफ़ी छोटा था। बट अगर आप 3 ईयर कैगर बेसिस पे देखते हैं तो मई मंथ का जो ग्रोथ था वो थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, अराउंड 14%। 17% ग्रोथ हमें अप्रैल महीने में दिखा था। LIC का ग्रोथ अगर हम देखते हैं ऑन अ YOY बेसिस तो 69% था और 3 ईयर कैगर बेसिस पे देखेंगे तो सिर्फ 7% था LIC के लिए। अब इंडिविजुअल कंपनीज अगर हम देखते हैं लिस्टेड प्लेयर्स में तो मैक्स लाइफ का ग्रोथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था 3 ईयर कैगर बेसिस पे, करीब 16% का ग्रोथ कंपनी ने रिकॉर्ड किया है और वो हायर टिकट प्राइस के कारण हुआ है। उसी के चलते अगर हम देखें तो SBI लाइफ का जो APE ग्रोथ था ऑन 3 ईयर कैगर बेसिस वो 14% का था और वो हायर वॉल्यूम्स के दम पे हुआ है। उनका एवरेज टिकट साइज लगभग सेम रहा है। सिमिलरली ICICI प्रू और HDFC लाइफ का अगर हम देखेंगे तो APE ग्रोथ ऑन 3 ईयर कैगर बेसिस करीब 4% और 7% था और ये हायर टिकट प्राइस के दम पे हमें ये ग्रोथ दिखा है HDFC लाइफ और ICICI प्रू। इंटरेस्टिंग टेबल आपने अभी बताया कि 3 इयर्स का कैगर के बेसिस पर कौन कौन सी कंपनी कितनी चली, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे चल के। लेकिन आपके इन तीनों शेयरों में से हिंदुस्तान कॉपर को इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि एक तो एक कमोडिटी बेस्ड है, दूसरा इसने की जो पॉजिटिव खबर इसके साथ आई और चार्ट भी कुछ ऐसा ही कि चल भी सकता है शेयर। 2% लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर था। खुश आपसे शुरू करते हैं, हिंदुस्तान कॉपर के बारे में जरा बताइए। 7 जून से इन्होंने माइनिंग शुरू कर दी। झारखंड के एक सुरदा प्लांट है इनके पास कोई, वहां से इन्होंने शुरू किया माइनिंग। शेयर भी ठीक दिखता है प्राइस पे, जरा बताएंगे क्या करना चाहिए इसमें। जी देखिए, मेटल स्टॉक में एक हल्की सी डिफरेंशिएटेड कंपनी है। इसके लिए इसमें जो फॉल आया था ये उतना शार्प नहीं था जो हमने बाकी में देखा और स्टॉक ने करीब 92 और 93 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास एक अच्छा बेस बना के एक अपमूव शुरू किया है। हाल ही के दिनों में हमने 108 के जो लेवल्स हैं, 109 के लेवल्स हैं, वहां से जरा करेक्शन देखा है, बट दैट इज मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर अ वेरी नाइस रन अप फ्रॉम 92 93 लेवल्स टू 108 लेवल्स। यहाँ पे स्टॉक अपने जो सपोर्ट लेवल्स हैं व्हिच इज 103 इनके बहुत पास ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज आल्सो गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस जो है यहाँ से जरा सा नीचे प्लेस करिए अराउंड 100 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास, और स्टॉक जो अपने रीसेंट हाइज इसने बनाए थे व्हिच इज अराउंड 113 इनको फिर से रीटेस्ट कर सकता है। सो इसमें रहेगा स्टे ऑन द बाय साइड। स्टॉप लॉस जैसा मैंने बताया जरा सा क्लोज लगाइए 113 के टारगेट्स के लिए से प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रहा